अपनी लत से छुटकारा पाने की कोशिश करें। डेल आर्चर कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जिसके पीछे आप पागल हैं, जिसे आप अपने परिवार, अपने काम, अपने दोस्त, स्कूल, जॉब की तुलना में ज्यादा वक्त देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको उसकी लत है। हम में से सभी किसी न किसी आदत का शिकार हैं। हमारी जिंदगी में हमें किसी न किसी चीज की लत तो होती ही है, लेकिन कई बार ये लत नुकसानदायक नहीं होती, तो कई बार ये इतनी ज्यादा नुकसानदायक होती है कि आपकी जान भी ले सकती है। इसे ही ध्यान में रखते हुए कार्ल जंग कहते हैं कि हर तरह की लत बुरी ही होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अल्कोहल है या फिर माफिन या कोई अच्छी आदत। जिसे भी बहुत ज्यादा करने को आप मजबूर हैं, वो भी सिर्फ एक लत ही है। मुझे नहीं पता ये जो कहा गया है वो सही है या नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि आप इन आदतों के बीच कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। देखा जाए तो पहले लोगों को जिन चीजों की आदत थी, जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग, वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। लेकिन आज हमें जिस चीज की लत लग गई है, जैसे कि इंटरनेट और सेल फोन, इसकी लत खत्म नहीं हो सकती। आपने अपने अंदर या अपने आसपास किसी दूसरे के अंदर इस तरह की आदत देखी होगी। आपने देखा होगा कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, या फिर किसी और चीज ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा है। जैसे कि आपने कुछ ऐसे वर्कोहलिक लोगों को देखा होगा जो अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें घर की याद ही नहीं रहती। आपने शॉपिंग के पीछे पागल कई लोगों को देखा होगा जो मंथ एंड आने पर भी पैसे खर्च करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। आपने बहुत से टीनेजर्स को देखा होगा जो अपना ज्यादातर वक्त इंटरनेट पर गेम खेलते हुए बिता देते हैं। आपने कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को भी अपने आसपास देखा होगा जिन्हें बार बार ये जताना होता है कि वो कितने बुद्धिमान हैं। अब आप बताइए कि आपकी लत क्या है? आप किस चीज के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं? क्या आपकी एडिक्शन, आपकी ये बुरी आदत आपकी सफलता को प्रभावित कर रही है? अगर जवाब ना में हो, तब भी अपनी इस आदत के बारे में एक बार जरूर सोच कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। कबूल करिए, अपने आप के साथ ईमानदार बनिए। आपकी वो आदतें जो अब आपका एक पैटर्न बन चुकी हैं, जो आपकी एक लत बन चुकी है, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। दिन का कुछ वक्त निकालकर अपनी इन बातों के बारे में, अपने इस व्यवहार के बारे में सोचिए। जब आप अपनी इन आदतों की लिस्ट तैयार कर लें, तब ये समझने की कोशिश करें कि आपकी ये आदतें आपकी जिंदगी को किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं। खुद से पूछें कि दूसरे इसे किस तरह से देखते हैं। क्या इससे आपके काम की क्षमता प्रभावित हो रही है? कैसे आपके रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं? क्या इसका असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है? क्या आपकी ये आदत आपके फ्यूचर प्लान को, आपके लक्ष्य को बर्बाद कर रही है? अब जब इन सवालों का जवाब आपके सामने है, तो फिर निर्णय लेने का वक्त आ गया है। आपको ये समझना होगा कि क्या इन आदतों से छुटकारा पाना आपके लिए जरूरी है? क्या ये आदत आपकी जिंदगी में कोई नकारात्मक असर डाल सकती हैं? क्या ये आपसे कुछ ऐसा करा सकती हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े? संयम बनाए रखना काफी है। कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उन्हें रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। आप एक संयम बनाकर चल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है, तो आप हफ्ते में एक बार लें। अगर आप बात बात पर उदास हो जाते हैं, तो इस बार मजबूत बनकर देखें। मदद मांगना जरूरी है। आपकी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे अकेले छुटकारा नहीं पा सकते, इनसे दूर हटना आपके अकेले के बस में नहीं है, तो आप ऐसे वक्त पर क्लिनिकल या फिर एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। बहुत सी थेरेपीज इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। आज जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। ऐसे में बहुत सी ऐसी थेरेपीज हैं जो अलग अलग तरह के एडिक्शंस पर काम करती हैं। ये आपकी गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने की आदत, शॉपिंग, अल्कोहल, घर पर मारपीट, सेक्स एडिक्शन जैसी आदतों को कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ऐसे थेरेपी प्रोग्राम्स अल्कोहल को लेकर भी चलाए जाते हैं, जहां पर अलग अलग स्टेप्स में रिकवरी प्रोग्राम किए जाते हैं।
जो अंदर से आपको इस बात के लिए ईमानदार बनाते हैं कि अल्कोहल आपके लिए नुकसानदायक है।